कमेटी बनी, बट उसका कोई जो है ना एज एज सच कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर क्या हुआ, इन्होंने मूवमेंट लॉन्च कराई, जैसे ऊपर इन्होंने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई गई सब कॉन्टिनेंट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चलाई गई। आपने डेट याद रखनी है, 1920 को खिलाफत मूवमेंट, 1919। फिर जब इनकी बातें नहीं मानी गई, ओटमन एम्पायर टूट गया, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक हो गया, जो 1920 में थी। अभी इसका क्या मतलब था, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटमन एम्पायर, मुस्लिम अलोंग विद कांग्रेस, देखना, डिसाइड टू ब्रिंग अ न्यू स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी भी इनको आराम नहीं आ रहा था। इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश ने ओटमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया है। अभी इन कांग्रेस के मिलके बाद ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे हम कैसे ब्रिटिश को प्रेशराइज करें। एज रिजल्ट दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट चलाई। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, विथड्रॉ फ्रॉम ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मुसलमानों को जो सीटें मिली थी एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, गांधी ने कहा आप जो है ना इससे रिजाइन दे दो, ब्रिटिश पे जो है ना असर पड़ेगा। अभी गांधी देखो कौन सी पॉलिसी चल रहा था, बायकॉट ऑफ कोर्ट्स, बायकॉट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, रिनाउंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टाइटल्स, रिजाइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, बायकॉटिंग ऑल ब्रिटिश फॉरेन गुड्स। वैक्यूम वाज फिल्ड बाय हिंदूज। ठीक है, हिंदूज ने क्या किया, गांधी ने कहा कि भाई आप जो है ना हर जगह से विथड्रा करो, ब्रिटिश प्रेशराइज होके ओटमन एम्पायर को बहाल करेगा। ये इनकी बड़ी बेवकूफी थी। कायदे आजम बहुत समझा रहा था इन्हें कि भाई जितनी भी ये इंडियन एग्जेक्टिव में थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे हुए थे, सब ने इस्तीफा दे दी। जजेस थे, उन्होंने कोर्ट का बायकॉट कर दिया। अभी किसको नुकसान हो रहा था, मुसलमानों को हो रहा था। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस का बिल उन्होंने बायकॉट कर दिया। भाई हम बच्चे स्कूल कॉलेज में, अभी तक आप देखें अलीगढ़ मूवमेंट ने कितना काम किया कि जो है ना हमारे मुसलमान ब्रिटिश से बात कर रहे थे, क्योंकि उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़े थे। तो अभी ये फिर से वही हालात हो गए। मुसलमानों ने कहा कि हम स्कूल्स में भेजेंगे ही नहीं बच्चों को, ना कॉलेजेस में, मतलब तालीम से दूर। और उनको कुछ टाइटल्स वगैरह मिले हुए थे ब्रिटिश के द्वारा, तो उनको भी जो है ना इन्होंने कहा कि भाई हम खत्म करेंगे, हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुसलमान, ओटमन एम्पायर को उन्होंने क्यों तोड़ा है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में जितने भी मुसलमान थे सब ने रिजाइन दे दी और गुड्स का किया। तो जैसे यहाँ से मुसलमान निकले, हिंदूज ने अप्लाई करके हिंदूज यहाँ पे आ गए। ठीक है, हर मुसलमानों की सीट पे, गवर्नमेंट जॉब पे, कॉलेजेस में टाइटल सारे हिंदूज ने लिए, क्योंकि हिंदूज चाह ही ये रहे थे कि मुसलमानों को पावर से निकाला जाए, क्योंकि कुछ बंदे जो इनके पावर में हैं। मुसलमानों के ये ऑब्जेक्टिव्स थे, हम ये बाइकआउट करेंगे, और इससे कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। दूसरी